हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आपका नया वर्ष का पहला दिन? क्या किया आपने नए वर्ष के पहले दिन में? भाई मैं तो खूब सोया। मैंने इतना सोया, फिर मैं थक गया, फिर मैं थक कर दोबारा सोया। बकवास। हैप्पी न्यू ईयर। मन नहीं लगता हमारे बिना। नींद ही नहीं आती। तुम्हारा तो नया साल बेटा तभी होगा जब तुम्हारी नौकरी लगेगी। हैं? ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में देखिए हम परसेंटेज रेशियो अर्थमेटिक के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन टॉपिक के दम पे ही सारा अर्थमेटिक मैथ चलता है। इसके आगे जो हमारी दोस्तों आगे जो क्लास है इसमें मैं आपको समझाऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन तीसरे चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, वैसे तो टीचर्स जो है मिक्सचर एलिगेशन को एक में ही मिक्स करके पढ़ा देते हैं क्योंकि उनको जल्दी निपटाना होता है, आधा अधूरा पढ़ा के बालकों को बेवकूफ बनाना होता है। पर मैं वैसा नहीं हूं, मैं मिक्सचर आपको अलग पढ़ाऊंगा, एलिगेशन आपको अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मैंने बाइफरकेट कर रखा है। और मिक्सचर की एक शीट होगी कुल। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा। इसकी एक शीट होगी, एक ही शीट में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा मात्र। और इस सीट में लगभग आपके 75 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, 75 के आसपास आपके सवाल रहेंगे। ठीक है, हर एक टाइप जितना भी प्रीवियस ईयर में फ्यूचर ईयर में आ सकता है वो सारा इसमें होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो 25 क्वेश्चन में से मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर से एक सवाल आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ऐसी मेंस के पेपर में भी इसका एक सवाल आता है मेरे दोस्तों, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। आप जितने भी परीक्षा देंगे उनमें एक सवाल इसका आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे? हम बताइए। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे? नहीं, चेतन जी हो चुका है यूपीएसआई। जो बच्चे यूपी कांस्टेबल का या किसी भी कांस्टेबल का पेपर देंगे 2024 में, तो कल से हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, उस पे हम जो है केशव 10 है कि 11 बजे मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे कल से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, फ्री होगा सभी बच्चों के लिए, मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है ना, जिसमें मैं आपको 15-20 क्लास में लूंगा, 20 क्लासेस में, और मैं आपका सारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का केवल उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि बैच में तो मेंस लेवल तक जाते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल उतना नहीं है, अच्छा लेवल है लेकिन इतना नहीं है, तो मैं वहां आपको करवाऊंगा, आप उसको जरूर अटेंड करें। ठीक है जी, शुरू करें अब। चलिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों मिक्सचर, मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा मेरे दोस्तों कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है मेरे प्यारे भाई, कैसे कैसे शब्द इसमें इस्तेमाल होंगे, एक कंसर्न बताऊंगा, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। मेरे प्यारे भाई, जिस बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े मेरे दोस्तों आप अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर नहीं सीख सकते। चलिए ध्यान से सुनेगा। मिक्सचर मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले होता है मेरे दोस्तों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं घोल। घोल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जब एक लिक्विड में एक सॉलिड चीज मिलाई जाती है। जब कोई द्रव में
कोई ठोस चीज मिलाई जाती है, जैसे नमक और पानी। नमक क्या है बेटा? सॉलिड है। नमक क्या है? सॉलिड है। पानी क्या? लिक्विड है। तो नमक में पानी मिला दे तो हम उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, घोल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे हमने चीनी में पानी मिला दिया, हमने चीनी में पानी मिला दिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो ये सब होता है सॉल्यूशन, जब एक सॉलिड चीज में लिक्विड मिलाया जाता है। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात, उसके बाद हम आगे चलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है जब एक लिक्विड में, एक द्रव में दूसरा द्रव मिलाया जाता है। जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया जाता है, जैसे कि मेरे प्यारे भाई दूध में हमने पानी मिला दिया। दूध क्या? लिक्विड है भाई, है भाई। दूध क्या? द्रव है। पानी भी क्या? एक लिक्विड है। दूध में हमने पानी मिलाया तो भाई क्या बन जाएगा? दूध पानी का मिश्रण बन जाएगा। उसे हम सॉल्यूशन, घोल नहीं बोलेंगे, अलग है। तीसरा मेरे दोस्तों चीज होता है एलॉय। तीसरा है मेरे दोस्तों एलॉय। एलॉय को कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, ठीक है जी। एलॉय मिश्र धातु। एलॉय मिश्र धातु मतलब जब कोई सॉलिड चीज में सॉलिड चीज मिलाई जाती है, जब एक सॉलिड चीज में दूसरी सॉलिड चीज मिलाई जाती है तो हम उसे जो है एलॉय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने मेरे दोस्तों कॉपर, कॉपर एक मेटल है। कॉपर में हमने जिंक मिला दिया तो क्या बन जाएगा? एक एलॉय बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि लोहे में हमने जो तांबा मिला दिया, है ना। सोने में हमने चांदी मिला दी। सोना, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल है। गोल्ड में हमने सिल्वर मिला दिया। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी, मिश्र एलिगेशन के बाद। अब तो इतना बेसिक तक मैं आपको बताता हूं, फिर भी पता नहीं बच्चे कौन सा बेसिक मांगते, मुझे समझ नहीं आता। तो तीनों में फर्क समझ में आया? अबे घोंचो, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलॉय मिश्र धातु। नाम में ही क्लियर है, मिश्र धातु, दो धातुओं को आपस में मिलाया तो जो चीज बनेगी उसे हम एलॉय कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कॉपर में जिंक मिला दिया, हाँ, रेशो खत्म हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। एक चीज आपने सुनी होगी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों सांद्रता। कंसंट्रेशन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सांद्रता। क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब? जैसे डायमंड की बात नहीं कह रहा मैं, गोल्ड। सत्यम कह रहे हैं सर और ज्यादा बेसिक बताओ। सत्यम भाई यार क्या कहूं मैं सत्यम जी तुम्हारे बारे में, कंसंट्रेशन हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसे? छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, 10-12 क्लास होंगी बस, इसमें खत्म। कंसंट्रेशन सांद्रता। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे एक मिक्सचर है, मिश्रण में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास दूध भी है, हमारे पास पानी भी है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास जैसे एग्जांपल लेके एक मिश्रण है मिल्क का और वाटर का मेरे दोस्तों, गौर से सुनते रहिएगा। हमारे पास जो है 170 लीटर मिल्क है, 170 लीटर मिल्क है और 80 लीटर वाटर का मिश्रण है। हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध कितना है 170 लीटर, पानी कितना है 80 लीटर। तो एक मिश्रण है, हमने उसमें 170 लीटर दूध डाला, फिर 80 लीटर दोस्तों हमने उसमें पानी डाला, एक मिश्रण बन के तैयार हो गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि बताओ इस मिश्रण में दूध कितना है, या कहूंगा मिश्रण में दूध की सांद्रता, कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन का मतलब है आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितने परसेंट अवेलेबल है, हम उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। पूर्ण मिश्रण में से आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितनी परसेंटेज में उपलब्ध है, उसे हम उसका कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, हर चीज को एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 170 लीटर दूध है, 80 लीटर मिल्क है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें दूध का कंसंट्रेशन क्या है, मिल्क की सांद्रता क्या है,
तो मिल्क के कंसंट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना मिल्क है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 170 लीटर तो है आपका मेरे दोस्तों मिल्क, 80 लीटर है पानी, 250 लीटर टोटल मिश्रण जो वो 250 लीटर है। अब इसे 250 लीटर में दूध कितना है? 170 लीटर। तो आउट ऑफ टोटल 170 लीटर दूध है, परसेंटेज में कितना दूध है मेरे दोस्तों? परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, या फिर 0 से 0, 25 चौका 100, 68%। यानी कि अगर 100% आपका मिश्रण है 100%, तो 100% मिश्रण में 68% आपका मिल्क है। बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन की आउट ऑफ टोटल मिश्रण जो चीज उतनी उपलब्ध है मेरे प्यारे भाई, उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर 68% मिल्क है तो फिर पानी कितना परसेंट है? 100% में से अगर 68% मिल्क है तो 100 में से 68 घटाएंगे 32%, 32% मेरे दोस्तों आपका वाटर होगा। वाटर का परसेंटेज है 32%। सभी को कंसंट्रेशन समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे दोस्तों अगला हेडिंग सब डालेंगे घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी सब लोग हिंदी में डालेंगे घनत्व। घनत्व घनत्व मेरे दोस्तों, डेंसिटी घनत्व समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। डेंसिटी घनत्व सुना कभी बचपन में शब्द? अच्छा रहीम भाई, सर योर हार्ड वर्क गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, यू हैव एवरीथिंग बट यू वर्क सो हार्ड, सैल्यूट टू यू। अच्छा मैं हार्ड वर्क करता हूं, मुझे पता ही नहीं है। वह भाई ऋषभ कौन सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है? मेरे से वही बालक पढ़ पाएगा जब 5वीं क्लास पास करी हो। मैं यहां पर कोई गिनती सिखाने नहीं बैठा हूं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा हूं। 9वीं क्लास का सिलेबस, और 9वीं क्लास का सिलेबस पढ़ने के लिए आपको 3री 4थी क्लास का आना चाहिए। इतनी छोटी सी बात बोली यार कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे जब हम एक सॉलिड चीज में एक लिक्विड मिला देते हैं, ठोस चीज में एक द्रव मिला देते हैं। एग्जांपल के लिए नमक सॉलिड है, नमक में पानी मिला दे तो नमक पानी का जो घोल है वो सॉल्यूशन कहलाता है। जब लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं तो मिश्रण कहलाता है। एक धातु में दूसरी धातु मिलाते हैं तो एलॉय कहलाता है, जो बन के आता है। कंसंट्रेशन सांद्रता हमने समझाते कि क्या परिभाषा है, पर सड़े हुए आदमी को पता नहीं चाहिए क्या। रे क्या पढ़ना चाहते हो फिर? क्या पढ़ाएं तुम्हें? अब कौन सा बेसिक पढ़ाएं बताओ तो सही कि ये हो। दूध सिखाएं, दूध का कलर सफेद होता है, ये सिखाएं तुमको? हैं? ये बेसिक पढ़ना कि दूध का कलर सफेद होता है, नमक टाटा जी का आता है, नमक में पानी मिलाने के लिए कटोरा चाहिए, ये बेसिक सीखना है तुमको? राक्षस कहीं के। कैसे कैसे बालक हो भाई, कैसे कैसे बालक हो तुम लोग। तुमको जरा सी भी शर्म बची है? जरा सी भी शर्म आती है तुमको? है? गाय मिल्क देती है, गाय का मिल्क थोड़ा पतला होता है, भैंस का मिल्क थोड़ा मोटा होता है। ई बेसिक सीखना है तुमको? और कौन सा बेसिक फैक्ट हमारे तुम्हारी शकल में बताओ? डेंसिटी घनत्व, कंसंट्रेशन सांद्रता। हमने एक बात बताई कि जब भी हम 2-3 लिक्विड को मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। अब हमें ये पता करना है कि भाई इस मिश्रण में जैसे हमने दूध को मिला दिया, हमने दूध, पानी, अल्कोहल, शराब, तेजाब इनको मिला के मिक्सचर बना दिया। अब हमारी इच्छा में जानना चाहता हूं कि इसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। की पूरे मिश्रण में कोई चीज जितने प्रतिशत उपलब्ध होती है उसे जो है हम कंसंट्रेशन कहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? घनत्व।
आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। हिंदी वाले भाई लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा मेरे दोस्तों, जो मास है, मास वजन, अच्छा एक बात तो आपको पता होगी कि 1 लीटर और 1 किलो में फर्क होता है, लीटर और किलो में फर्क होता है। लीटर और किलो में फर्क होता है। लीटर क्या है? लीटर से हम लिक्विड नापते हैं, ठीक है, दूध को लीटर में नापा जाता है। किलो, किलो में हम वजन नापते हैं। लीटर होता है वॉल्यूम, आयतन नापने के लिए। किलो यूज होता है मेरे दोस्तों वजन नापने के लिए, जैसे 1 किलो का बाट होता है ना, तो 1 किलो सामान नापेंगे उससे। 1 लीटर का एक गिलास होता है, उसमें आप भरोगे लिक्विड तो 1 लीटर नप जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, वजन, वजन को हम नापते किलोग्राम में, किलोग्राम में या ग्राम में। वॉल्यूम, वॉल्यूम को नापते हैं मेरे दोस्तों मीटर क्यूब में। यानी कि डेंसिटी की जो यूनिट है, जो द्रव्यमान का जो मेरे दोस्तों घनत्व का जो मात्रक है, घनत्व का मात्रक है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी का मात्रक है। डेंसिटी का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर ये तो आपने वो बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, इसका मीनिंग क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, दुनिया में जितने भी लिक्विड ले लो, लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, हर लिक्विड का जो वजन है मेरे प्यारे भाई अलग अलग होता है। जैसे आप 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी का वजन, अगर आप प्योर वाटर लेंगे, शुद्ध पानी लेंगे, तो 1 लीटर पानी का वजन और आएगा। आप 1 लीटर सरसों का तेल लो, 1 लीटर सरसों के तेल का वजन कुछ और आएगा। आप 1 लीटर जो है गन्ने का रस लो, गन्ने के रस के 1 लीटर का वजन कुछ और आएगा मेरे प्यारे भाई। आप 1 लीटर जो है मूंगफली का तेल लो, 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन कुछ और आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ऐसा होता क्यों भाई? 1 लीटर आप पानी लो, 1 लीटर पानी का वजन नापो आप तराजू में बाट से, कुछ और निकल के आएगा। आप 1 लीटर सरसों के तेल का वजन नापो, कुछ और निकल के आएगा। आप 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन नापो, कुछ और निकल के आएगा। आप 1 लीटर जो है गन्ने के जूस का वजन नापो, कुछ और निकल के आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली ये इनमें जो एटम्स होते हैं ना, परमाणु, एटम्स जितने भारी होंगे, एटम्स जितने नजदीक नजदीक होंगे, जितने ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे मेरे दोस्तों, उतने भारी एटम्स बनेगा। और जब एटम्स भारी होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, घनत्व भी ज्यादा होगा मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई, डेंसिटी केवल ये नापने का तरीका है कि कोई लिक्विड या कोई मेटल में कितना गाढ़ापन है, उसके जो एटम्स हैं, जो उसके परमाणु, वो कितने नजदीक है आपस में, ठीक है ना। तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमने एक तरीका सोचा कि भाई, और ये स्टैंडर्ड है हर लिक्विड के लिए, हर सॉलिड के स्टैंडर्ड है कि मेरे प्यारे भाई, आप हर लिक्विड ले लीजिए, आप सरसों का तेल लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आप चने का तेल लीजिए, आप गन्ने का रस लीजिए, आप मौसमी का रस लीजिए, आप मेरे प्यारे भाई आप 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम लीजिए मेरे दोस्तों, 1 लीटर, तो 1 लीटर का जितना वजन आएगा वही क्या होगा मेरे दोस्तों? डेंसिटी होगा। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मैं वॉल्यूम को 1 लेता हूं, अगर मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम को मैं लेता हूं मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट या 1 लीटर, वॉल्यूम को मैं 1 लीटर लेता हूं, आप बोलोगे हाँ सर वॉल्यूम मैंने 1 लीटर लिया, तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास के, यानी कि वजन के। तो यानी कि परिभाषा ये बनी कि किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, वही उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कहलाती है। किसी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है
वो उसकी डेंसिटी या घनत्व कहलाती है। जैसे अगर प्योर पानी होगा तो प्योर पानी के 1 लीटर का वजन एग्जैक्ट 1 किलोग्राम आता है 1000 ग्राम। इसलिए पानी की जो डेंसिटी है 1000 ग्राम पर लीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर पानी का वजन 1000 ग्राम होता है। ये इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों। तो डेंसिटी की परिभाषा ये है कि किसी भी लिक्विड के अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर करता हूं, 1 लीटर आयतन का जो वजन होगा, अगर आयतन 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 रखूंगा तो डेंसिटी किसके बराबर आएगी? मास। 1 लीटर लिक्विड का जो वजन होता है वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। वजन जितना ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, वजन जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी मेरे प्यारे भाई। तो डेंसिटी का मतलब एक तरीके से गाढ़ापन है। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। जिसको अब भी ना समझ में आओ, भाड़ में जाओ, चूल्हे में चला जाओ। ठीक है भाई, क्लियर है? ये हो गया। डेंसिटी लिक्विड्स की भी निकाली जाती है, डेंसिटी सॉलिड की भी निकाली जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। अब जैसे मैं जो ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा, मैं आपसे इसी कंसेप्ट पे बेस सवाल पूछता हूं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे जो भी मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आपको? मैंने केवल ये सिखाया कि एलॉय क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर कैसे होता है, डेंसिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन सांद्रता क्या होती है। ये मैंने आपको परिभाषाएं बताई और मैं इन्हीं पर बेस्ड अभी आपसे सवाल पूछूंगा। फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। सवाल नंबर है मेरे प्यार भी आपके सामने पहला करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सीतसल 2023 के प्री के पेपर में सवाल आया था, बनाएं। जितना मैंने पढ़ा है मैं केवल उसी पे क्वेश्चन पूछूंगा। पहले कंसेप्ट बताएंगे फिर सवाल करवाएंगे। बताओ। दो एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात 5:6 और 3:5 है। पहली एलॉय के 242 किलोग्राम और दूसरी एलॉय के 144 किलोग्राम को आपस में मिलाया जाए तो नई एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात क्या होगा? नई एलॉय में, नई मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो आपके पास अलग अलग एलॉय हैं, दो आपके पास अलग अलग मिश्र धातु हैं एल्युमिनियम की और जिंक की। उनमें क्या है? एल्युमिनियम और जिंक है। पहले मिश्र धातु का वजन है 242 किलोग्राम, 242 किलोग्राम। दूसरी मिश्र धातु का वजन है 144 किलोग्राम। इन दोनों एलॉय को आपस में मिलाया जाता है बेटे, मिक्स किया जाता। तो पूछा यह गया है कि नए मिश्र धातु में एल्युमिनियम जिंक का अनुपात क्या होगा? जी, पहली में एल्युमिनियम जिंक का रेशो 5:6 है, टोटल है 242 किलोग्राम। तो 242 किलोग्राम को 5:6 में ब्रेक करके बताओ क्या आएगा? टोटल है 5 6 11, 11 की वैल्यू 222 किलोग्राम है। कितने गुना? 11 दूनी 22 है भी, और 2 11 दूनी 22, 22 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 22 गुना होगी, 22 पंजे 110। 6 की वैल्यू भी 22 गुना होगी, 22 छिक्का 132। मैंने 242 को 5:6 में ब्रेक करा, यानी कि पहली एलॉय में 110 किलोग्राम एल्यूमिनियम है, 132 किलोग्राम जिंक का रेशियो से किया। दूसरी एलॉय में एल्यूमिनियम जिंक का रेशियो क्या है? 3:5। दूसरी एलॉय है टोटल 144 केजी। तो 144 को 3:5 में ब्रेक करेंगे, क्या आएगा भाई? टोटल है 358, टोटल 358 है, टोटल 144 केजी। तो 8 की वैल्यू 144 केजी है, 18 गुना 18 गुना। तो एल्युमिनियम में 3 की वैल्यू भी 18 गुना आएगी, 54। 5 की वैल्यू बच्चों 18 गुना आएगी, 90। नहीं कि दूसरी एलॉय में 54 केजी एल्युमिनियम है, 90 केजी जिंक है। मैंने रेशियो में ब्रेक किया है। अब इन दोनों मिश्र धातु को आपस में मिलाया जाता है। दोनों को मिलाओ। जब दोनों को मिलाओगे तो एक नई मेटल बनेगी। उसमें एल्युमिनियम कितना होगा? 110 इसमें है, 54 इसमें, तो दोनों को जोड़ेंगे 164 164। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 132 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 222। 164 रेशियो 222। किससे कट गया? 2 से। जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 83 रेशियो 111।
83:111 इस सवाल का आंसर है कि नई मिश्र धातु में एल्यूमिनियम जिंक का जो अनुपात होगा 82:111 आएगा। ये 82:111 2 से काटेंगे तो 82:111 होगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बिल्कुल नहीं बेटा, पहले परसेंटेज रेशियो पढ़े अमन जी। कोई दिक्कत इसमें? ये ठीक है। रेशियो का सवाल है मिक्सचर चैप्टर का, लेकिन ये सॉल्व रेशियो के कंसेप्ट से होगा। इसमें आपको कुछ चीज जानने की जरूरत नहीं, अगर आपको रेशियो आता है तो आप कर लेंगे। वेटेज कम है प्रभात ना, उसमें कर लेंगे। बेसिक सवाल है जी दोस्तों। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। जल्दी से फटाफट फटाफट करेंगे, कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, जल्दी बताएं। यस, बढ़िया सवाल है ये वाला। जो क्वेश्चन है एमटीएस 2022 के पेपर में आया है। सेम क्वेश्चन एज इट इज एमटीएस 2022 की परीक्षा में बताएं। एलॉय एक्स में 70% कॉपर है, 30% जिंक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एलॉय एक्स में 70% कॉपर है, तामा मतलब कॉपर, और 30% जिंक है। आगे एलॉय वाई में, मिश्र धातु वाई में 40% कॉपर है, 25% जिंक है और 35% एल्युमिनियम है। एलॉय एक्स और वाई को 1:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। एक्स और वाई को 1:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। तो नई बनी एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा? आपसे यही पूछा गया है कि जो नई एलॉय बनेगी उसमें केवल कॉपर और जिंक का रेशियो पूछा है, क्या होगा? यानी कि आपके पास दो एलॉय हैं बच्चों, एक्स और वाई। आपके पास दो अलग अलग मिश्र धातु क्या होती हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिला देते, जैसे हमने कॉपर में जिंक मिला दिया, क्या बन गया? एलॉय बन गया। उसको हमने नाम दे दिया है एक्स। एलॉय एक्स में 70% कॉपर है, बाकी का 30% जिंक। वाई में 40% कॉपर है, 25% जस्ता या जिंक बोलते हैं, 35% एल्यूमिनियम है। एक्स और वाई को 1:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। तो नई बनी एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा? देखो, पहली एलॉय में केवल कॉपर और जिंक है, एल्युमिनियम है ही नहीं। एलॉय वाई में कॉपर भी है, जिंक भी है, एल्युमिनियम भी। एक्स वाई को 1:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। देखो, सवाल में आपको रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछा है। एलॉय एक्स को, ये लाइन का, इस पहले मुझे इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? एलॉय एक्स को और वाई को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब यह है एलॉय एक्स और वाई को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर हम एलॉय एक्स का 1 किलो लेंगे तो एलॉय वाई का 3 किलो लेंगे। अगर हम मिश्र धातु एक्स का 1 किलो वजन लेंगे तो हम वाई का 3 किलो वजन लेके मिक्स करेंगे। समझ में? यह मतलब हुआ एक्स और वाई की जो क्वांटिटी है 1:3 के अनुपात में मिलाई जाती है। अगर हम एलॉय एक्स का 1 किलो लेते हैं, अब एक को 70% और 30% में ब्रेक करोगे तो भैया कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक तरीका देखते हैं। किसको मेरे दोस्तों? 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करोगे, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। भाई मैंने मान लिया कि भैया एलॉय एक्स का 10 किलो और वाई का 30 किलो आप मिलाते हो। एलॉय एक्स का 10 और वाई का 30 आप मिलाते हो। एलॉय एक्स और वाई को 1:3 या 10:30 में मिलाया जाता है। एलॉय एक्स का 10 किलो लेते हैं तो वाई का 30 किलो लेते हैं। अच्छा, एलॉय एक्स का 10 किलो लेते हैं, उसमें 70% कॉपर है, 30% जिंक है। देखो, 10 का 70% कितना होता है? 7 कॉपर है, 30% जिंक है। 10 का 30% कितना होता है? 3 किलो, 3 किलो जिंक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एलॉय वाई की। एलॉय वाई में 40% कॉपर है। भाई एलॉय वाई का हमने कितना लिया? एलॉय वाई का हमने 30 किलोग्राम लिया है। अब 30 का 40% कितना होता है? 30 का 40% होता है 12 किलो कॉपर है। जिंक कितना है? 30 का 25%,
30 का 25% कितना होता है? 7.5, 25 ते 75, 30 का 25% 7.5। एल्युमिनियम मुझे निकालना ही नहीं, अब दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स कर देंगे तो कॉपर में कॉपर, जिंक में जिंक, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी मिक्स कर दोगे। अगर यहां 7 कॉपर, यहां 12, तो कितना हो जाएगा? 19। यहां जिंक 3 है, 7.5, तो कितना हो जाएगा? 10.5। 19:10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो नए मिश्र धातु में रेशियो जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, 38:21। 19:10 है, अगर ये डेसिमल हटाना है तो 2 से गुणा करनी होगी। 19 दूनी 38, 10.5 की 2 में गुणा 21, 38:21 सवाल का आंसर है। एमटीएस का सवाल है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। कर पाओगे? चौदह कुलदीप। किसी को कोई समस्या? एक एक बात को बहुत प्यार से खुल के मैंने समझाया है। जिन बच्चों को ये नहीं आया समझ में, तो पहले वो रेशियो पढ़ो। रेशियो कैसे लिया? लिया ही नहीं, रेशियो दिया हुआ है, मैंने तो लिया ही नहीं। अभी एलॉय एक्स, एक्स कितना लिया हमने? एलॉय एक्स और वाई को 10:30 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो एलॉय एक्स हमने 10 किलोग्राम लिया है। 10 किलोग्राम में 70% कॉपर है। 10 का 70% होता है 7 किलो कॉपर। और 30% जिंक है। 10 का 30% होता है 3 किलो जिंक है। एल्युमिनियम निकालना ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है रोहित, मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर है द एल्युमिनियम। हमने वाई लिया 30 किलो, मैंने पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर दी, जिससे कैलकुलेशन आपकी कम रहे। 30 किलोग्राम लिया है हमने मिश्र धातु वाई, उसमें 40% कॉपर है। 30 का 40% कितना होता है? 12 किलो कॉपर। 30 का 25% कितना? 7.5 किलो जिंक। अब मिक्स किया, जब तीनों को मिक्स करेंगे तो 7 और 12 19 कॉपर है, 3 और 7.5 10.5 हो गया। अब ये जो है आ गया मेरे दोस्तों, एल्युमिनियम नहीं पूछ। अरे राक्षस तुम कैसे नई बनी एलॉय में कॉपर जिंक का अनुपात क्या होगा? अरे एल्युमिनियम पूछा नहीं है तो मर गया, एल्युमिनियम भाड़ में गया, जरूरत ही नहीं, निकालना ही नहीं। भाई साहब कैसे कैसे बालक हो यार, पता नहीं तुमको किसने पढ़ने की सलाह दे दी है? किसने भाई साहब तुमको पढ़ने की सलाह दी है यार? चलिए बनाए अगला सवाल आपके सामने। सवाल नंबर है 3, करेंगे फटाफट, जल्दी से करो, बहुत बेसिक सवाल है। पहला क्वेश्चन, तो सवाल नंबर 3, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है। सवाल को ढंग से समझने की करने के लिए आपको डेंसिटी की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। An alloy is prepared by mixing 3 metals ABC in the proportion 3:4:7 by volume। 3 धातुओं ए, बी और सी को आयतन के अनुसार 3, 4, 7 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। लॉजिकली सुनो, 3 मेटल हैं एबीसी, उनको मिलाया गया है 3, 4, 7 के अनुपात में वॉल्यूम वाइज। 3 मेरे दोस्तों मेटल एबीसी को मिलाया जाता है, उनके आयतन जो है 3, 4, 7 के अनुपात में। किसका रेशो दिया? आयतन का, ठीक है ना। 3 एलॉय हैं, 3 मेटल है, धातु हैं एबीसी, उनको मिलाया जाता है और एक मिश्र धातु बनाई जाती है। मैंने बोला धातु को मिला के क्या बनेगा? एलॉय या मिश्र धातु बनेगा, ठीक है भाई। और तीनों मेटल को किस अनुपात में मिलाया गया? 3, 4, 7 के अनुपात में मिलाया जाता है। धातु एबीसी के सेम वॉल्यूम के वेट का रेशो 5, 2, 6 है। ये क्या बोला है? तीनों मेटल के सेम वॉल्यूम का वेट जो है 5, 2, 6 है। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल एबीसी आर इन द रेशियो 5:2:6। भाई
तीनों मेटल के समान आयतन लिए। सपोज पहली मेटल का भी आपने मेरे दोस्तों 1 मीटर क्यूब लिया, दूसरी का भी 1 मीटर क्यूब, तीसरी का भी 1 मीटर क्यूब, तीनों का समान आयतन लिया, फिर उनका वजन किया। जो वजन का अनुपात है 5:2:6 है, तो क्या ये डेंसिटी का रेशियो, घनत्व का ही तो अनुपात है। सेम वॉल्यूम का जो वेट होगा वो डेंसिटी है 5:2:6 के रेशियो में। बोला है तीनों एलॉय को मिला, तीनों मेटल को मिला दे एबीसी को। एलॉय के 130 किलोग्राम में धातु सी का वेट क्या है? इन 130 kg ऑफ एलॉय द वेट इन किलोग्राम ऑफ मेटल सी। 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट क्या है? यानी कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व अगर करना है तो वेट का, मास का, वजन का अनुपात निकालना होगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, मैंने भी पढ़ा है भैया कि डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर मुझे द्रव्यमान ही निकालना है, मास ही निकालना है, तो वॉल्यूम उधर चला जाएगा। तो वॉल्यूम को किससे गुणा कर देंगे? डेंसिटी से गुणा कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपने 3 मेटल एबीसी को आपस में मिलाया, 3 मेटल एबीसी को मिला के आपने एक एलॉय बनाया। तीनों मेटल को किस वॉल्यूम वाइज, आयतन के अनुसार किस अनुपात में मिलाया? 3:4:7। तीनों ही मेटल्स के बराबर वॉल्यूम का, बराबर वॉल्यूम का वेट क्या है? 5:2:6 है, डेंसिटी है। तो तीनों वॉल्यूम को मेरे दोस्तों किस, तीनों मेटल्स के जो वेट का, जो वजन का मेरे दोस्तों अनुपात होगा, वजन वेट मास एक ही बात है। क्या होगा भाई? सीधी सीधी गुणा, वॉल्यूम की डेंसिटी में गुणा करेंगे। 3 की 5 में गुणा 15 रेशियो बी के लिए, 4 की 2 में गुणा 8 रेशियो, 7 की 6 में गुणा 42, 15:8 रेशियो 42 आ जाएगा। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगी हाँ जी सर। टोटल आपकी एलॉय कितनी बनी है? 130 किलोग्राम। 130 किलोग्राम में मेटल सी का वेट आपसे पूछा है। मेटल सी का वेट कितना है? 42 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 42, 8, 50, 15, 65, 42/65। तो मेटल सी का वेट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 65 से 130 2 बार चला जाएगा, 2 की 42 में गुणा 84 kg, 84 kg। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो, जिन बच्चों ने बचपन में साइंस साइड पढ़ी है, बहुत ज्यादा नहीं, उनके लिए सवाल हद से ज्यादा आसान है। और जो आरट पारट वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी मैं मानता हूं, लेकिन वो थोड़ा मेहनत करेंगे। अब बचपन में कभी पढ़ा नहीं ना, डेंसिटी कभी सुना नहीं भाई, कभी पाला नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन आप अगर फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़ लेंगे, परिभाषा पढ़ लेंगे, फिर करेंगे तो कर भी लोगे। मुझे लगता है हमारे हर एक बालक को ये समझ में आया है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। नेक्स्ट वैरायटी, अगली वैरायटी आपके सामने है, ठीक है ना। एक एक टाइप का एक एक सवाल करवा रहा हूं। परिभाषा है श्रेया वो, समान आयतन का वजन डेंसिटी। जैसे आपने तेल लिया और आपने मेरे दोस्तों, आपने तेल लिया और गन्ने का रस लिया। तेल भी आपने 1 लीटर लिया, गन्ने का भी आपने 1 लीटर लिया, फिर आपने उनका तराजू में वजन किया। जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? डेंसिटी का। समझ में आया ना? वेट गिवन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई से मार, अरे तुम्हारी एस्टेसी मारे कचरा। ये वेट समान आयतन, तीनों मेटल के अगर हम सेम वॉल्यूम लेंगे, समान आयतन लेंगे, समान आयतन के वेट का रेशियो 5:2:6। जबकि हम तीनों को जो मिक्स कर रहे हैं उनके समान आयतन में मिक्स नहीं कर रहे, तीनों का 3:4:7 के वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हैं। अगर तीनों मेटल समान आयतन में मिक्स करी जाती तो वेट का रेशियो होता 5:2:6। लेकिन तीनों मेटल को समान आयतन में मिक्स ना करके आयतन वाइज 3:4:7 के अनुपात में मिक्स किया है। तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं, छोड़ दो बेटे, आगे बढ़ जाओ। छोड़ो, छोटे छोटे वो कर लेना, तुम हल्के हल्के कर लो, हल्के हल्के फोके फोके कर लो, ये बस की नहीं तुम्हारे। फोक फोक कर लिया करो सवाल, नौकरी भी थोड़ी सस्ती कर लेना। रेशियो पढ़ लेंगे, खुशबू रेशियो छोड़ दो। अगला, एक 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है। एक 40 लीटर का मिश्रण है,
इसमें 25% है एल्कोहल, बाकी का 75% पानी। क्या दिया है? 25% एल्कोहल, 75% पानी। ये कंसेंट्रेशन, सांद्रता दिया है, सांद्रता। कंसेप्ट से बेटा रोहित, मास निकाले, मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी गुणा वॉल्यूम, गुणा है तो गुणा करेंगे। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करो। बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी दम नहीं है। 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे। आपके पास एक 40 लीटर मिश्रण है जिसमें 25% एल्कोहल है, 75% पानी है। अगर 25% एल्कोहल है तो एल्कोहल कितना है? आपके पास 40 लीटर मिश्रण हुआ, 40 लीटर का 25%, 25% कितना होता है बेटा? 1/4, यानी कि 10 लीटर। क्योंकि एल्कोहल कितना है आपके पास? 10 लीटर एल्कोहल है। 40 लीटर मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल है। अब आगे क्या बोला जाता है? मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? हमने 10 लीटर क्या किया बेटा? पानी मिलाया है। ध्यान से मेरी बात समझनी है। पहले 40 लीटर हमने पानी मिलाया, हमने अल्कोहल तो मिलाया नहीं। यानी कि अगर पहले 10 लीटर अल्कोहल था, अगर 40 लीटर में 25%, 10 लीटर अल्कोहल था, तो अब भी 10 लीटर ही अल्कोहल है। हमने केवल पानी मिलाया, अल्कोहल नहीं मिलाया। अगर आपके पास पहले 40 लीटर मिश्रण था, हमने उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण कितना बन गया? 40 लीटर मेरे पास ऑलरेडी है, 10 लीटर मैंने पानी और मिला दिया, तो टोटल कितना बन गया? 50 लीटर। टोटल मिश्रण कितना बन गया? ठीक है भाई, 40 लीटर तो पहले से 10 लीटर पानी मिला दे तो टोटल बन गया 50 लीटर। यानी कि अब क्या है प्रेजेंट में? टोटल 50 लीटर मिश्रण बन गया, और 50 में अल्कोहल उतना ही रहा, 10 लीटर अल्कोहल तो बढ़ा ही नहीं। तो 50 में से 10 लीटर आपका अल्कोहल है, 1/5, जो कि 20% होता है। यानी कि अब वर्तमान में 20% अल्कोहल है। थर्ड ऑप्शन आंसर, बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक है, देखो प्री का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप का, करके बताएं जी। सवाल नंबर है आपके सामने, नेक्स्ट ये बनाए। सवाल नंबर 5 बच्चों, करो जल्दी से, जल्दी से करें। एक और सवाल, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, प्री के पेपर में काफी ज्यादा फेमस है सवाल जी, बनाओ। बनाए। 30% अब बिना कलम उठाए कर देंगे।
एक मिठाई के लिए 40% चीनी युक्त 3 लीटर चीनी का घोल बनाते समय 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए घोल में चीनी का परसेंट क्या होगा? देखो, हमारे पास एक चीनी का घोल है 3 लीटर का, उसमें 40% चीनी है। 3 का 40% कितना होता है? 1.2। ये 1.2, 3 का 40% 1.2 चीनी है। अब हमने 3 लीटर घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया। अब 3 लीटर घोल था ही पहले से, 1 लीटर मिला दिया पानी। अब टोटल कितना हो गया? 4 लीटर। अब 4 लीटर का घोल बन गया। चीनी उतनी रही, हमने चीनी मिला नहीं मिलाया, पानी तो मिलाया, चीनी तो उतनी रही 1.2। अब 4 लीटर में 1.2 चीनी है, तो परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100% कितना आ गया? 30। 120/4 30%। बिल्कुल बेसिक सवाल। अब बताओ, जो बालक इस सवाल को भी गलत कर रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, ऐसे बालकों के लिए जरा 2 शब्द कमेंट में लिखो। क्या मानसिक क्षमता होगी ऐसे बालक की? आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल आपके सामने 13 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा और उसके बाद कंसेप्ट आएगा, बताएंगे। सवाल नंबर है 6, बनाए, फटाफट बनाएंगे, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना? एक एक टाइप का एक एक सवाल ही करवाऊंगा मेरे दोस्तों। 2017 मीन्स के पेपर में आया था। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, केवल लॉजिक से लगाना, केवल लॉजिक। बनाए। कटोरा दे दो इनको। देखो, हमारे पास एक बीकर है, बीकर ना समझो, है ना? बीकर के लिए केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सुनानी होगा। बीकर ना सकते, बर्तन समझ लो। एक बर्तन है, बर्तन में एसिड पानी का अनुपात 1:x है, ठीक है? जब 300 मिलीलीटर मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया जाता है, 50 लीटर, तो एसिड पानी का रेशियो 2:5 हो जाता है। क्या हो जाता है? रेशियो 2:5। पूछा है x का मान क्या होगा? व्हाट द वैल्यू ऑफ x? बहुत प्यारा सवाल है ये। देखते हैं कितने बालक समझ पाएंगे। हमारे पास एक बीकर है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 1:x है। एसिड वाटर का रेशियो कितना? 1:x। अब हमने क्या किया? हमारे पास 300 मिलीलीटर मिश्रण में हमने 50 लीटर पानी को मिलाया। हमने क्या किया? हमारे पास था 300 मिलीलीटर मिश्रण। एसिड पानी का कितना मिश्रण था? एसिड पानी का 300 लीटर मिश्रण था। हमने उसमें 50 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया मेरे दोस्तों? 50 लीटर हमने पानी मिला दिया। 50 ml, 50 ml पानी मिला दिया मेरे प्यारे भाई। अब एसिड पानी का रेशियो 2:5 हो गया। सुनो, 300 मिलीलीटर मिश्रण था, मैंने 50 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना बन जाएगा? 350 ml बन जाएगा कि नहीं? 300 मिलीलीटर मेरे पास मिश्रण है एसिड पानी का, 300 मिलीलीटर, मैंने 50 लीटर पानी मिला दिया। अब टोटल कितना मिश्रण बन गया? 350 मिलीलीटर। उस 350 में एसिड पानी का रेशियो 2:5 होगा। अब 350 को 2:5 में ब्रेक करेंगे, कितना आएगा? 2:5, तो टोटल कितना हो गया? 7। अब जिसने रेशियो ने पढ़ाओ, बड़े वाले भाड़ में चले जाओ। 7 के लिए 350 है, 50 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 50 गुना होगी 100 ml। 5 की वैल्यू भी 50 गुना होगी मेरे दोस्तों 250 ml। यानी कि मेरे पास 300 मिलीलीटर मिश्रण है, उसमें मैंने 50 लीटर पानी मिलाया, तो मिश्रण बन गया 350। 300 जमा 50 है, अब 350 मिलीलीटर बन गया, जिसमें एसिड पानी का रेशियो 2:5 है। तो 350 को 2:5 में ब्रेक करा, 100 मिलीलीटर एसिड है, 250 मिलीलीटर पानी है। लेकिन हमने 300 मिलीलीटर मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया। 50 लीटर पानी मिलाने के बाद 250 पानी हुआ है, तो पहले पानी कितना रहा होगा? 200। एसिड कितना रहा होगा? 100। एसिड तो मिला ही नहीं, पहले जितना एसिड था बाद में भी उतना ही एसिड रहा होगा। हमने केवल 50 पानी मिलाया, 50 ml पानी मिलाने के बाद 250 ml पानी हुआ है, तो स्टार्टिंग में पानी कितना रहा होगा? 200। 200 ml पानी रहा होगा कि नहीं? तो एसिड वाटर का रेशियो क्या था स्टार्टिंग में? 100:200। 100:200 का मतलब क्या हो गया? 1:2। यानी कि स्टार्टिंग में एसिड वाटर का रेशियो 1:2 था।
जबकि सवाल कह रहा है कि एसिड वाटर का रेशियो कितना था, 1:x। तो बताओ x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह 2 लिखा हुआ है, 2 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। हालांकि सवाल में कुछ भी लिखना नहीं था, ये तो आप थोड़े गधे टाइप को, इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ा। इस सवाल में कुछ लिखने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक ही सवाल काफी है, मैं इस टाइप के 4-5 सवाल कर रहा हूं, उसको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहां से कुछ मूल्य ऐड नहीं होगा मेरे दोस्तों। जो बच्चा इस सवाल को सीख गया वो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कर लेगा। प्रैक्टिस ज्यादा उन्हीं टाइप्स की करवाऊंगा जिसमें मेरे प्यारे भाई कोई खतरनाक चीज, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। ठीक है ना, आगे चले। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 7, करेंगे दोस्त अगला जी। जी स्टूडेंट, एक और सवाल है ऐसा ही, एक और सवाल है ऐसा ही, थोड़ा सा चेंज है, करके बताएं। एक और सवाल है ऐसा ही, करके बताएं मेरे दोस्तों। लगभग ऐसा ही सवाल है। हाँ जी सिद्धार्थ, 300 ml मिश्रण है, 50 लीटर पानी, 50 ml पानी मिला है, तो टोटल 350 ही तो बनेगा। इतनी सी बात में क्या डाउट है आपको। एक और सवाल ऐसा ही लगभग बनाओ। ए जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 15:x। एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण बना हुआ है जिसका अनुपात 15:x है। तो एक जार में फ्रूट जूस, एक जार में फ्रूट जूस और पानी भरा हुआ है। फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो कितना, एक जार में 15:x है। यानी मैं कह रहा, एक सवाल कह रहा है कि एक बर्तन है, बर्तन में फल का रस और पानी का मिश्रण है, और फल के रस और पानी के मिश्रण का रेशियो 15:x है। अब आगे देखो, जब 16 लीटर मिश्रण में, ठीक है ना, सेम सवाल है, जब 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी का जो अनुपात है 1:1 हो जाता है। फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। एक्स का मान क्या है, बहुत प्यार से ढंग से पड़ेगा। हमारे पास 16 लीटर मिश्रण है, टोटल कितना मिश्रण है अपन के पास, 16 लीटर। मेरे पास फल के जूस और पानी का कितना मिश्रण था, 16 लीटर। 16 लीटर मिश्रण में मैंने 4 लीटर पानी मिलाया। 16 लीटर मिश्रण में मैंने क्या किया, 4 लीटर पानी मिलाया। 4 लीटर, कितना पानी मिला, 4 लीटर। अब फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। मेरे पास पहले से 16 लीटर मिश्रण था, 16 लीटर में मैंने 4 लीटर पानी मिलाया, तो मिश्रण कितना बन गया, 20 लीटर। 16 लीटर मिश्रण में मैंने 4 लीटर पानी मिलाया, मिश्रण कितना बन गया, 20 लीटर। कम से कम इतनी बुद्धि के साथ तो पैदा हुए होगे तुम कि 16 लीटर मिश्रण है, 4 लीटर पानी मिला देंगे तो भी टोटल 20 लीटर बन गया। 20 लीटर, उसमें फ्रूट जूस या वाटर मुझे पता नहीं कितना है। अब जो 20 लीटर बना उसमें फल के रस पानी का अनुपात कितना, 1:1। इसमें फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो कितना, 1:1। तो 20 लीटर को 1:1 में बांटेंगे तो 10 लीटर फ्रूट जूस है, 10 लीटर पानी है। 10 लीटर फ्रूट जूस है, 10 लीटर पानी है। 20 को 1:1 में बांटेंगे, 10 लीटर फ्रूट जूस है, 10 लीटर पानी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अगर हो तो। फ्रूट जूस तो हमने मिलाया नहीं। फ्रूट जूस अगर पहले 10 था, अगर फ्रूट जूस अभी 10 है, तो फ्रूट जूस स्टार्टिंग में भी 10 लीटर ही होगा। हमने 4 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर पानी मिलाने के बाद 10 लीटर पानी हुआ है, तो शुरुआत में कितना पानी रहा होगा, 6 लीटर। 4 लीटर पानी मिलाने के बाद 10 लीटर पानी हुआ है, तो शुरुआत में कितना पानी होगा, 6 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग में 10 लीटर फ्रूट जूस था, 6 लीटर पानी था। तभी तो 10 जमा 6 जोड़ के 16 लीटर मिश्रण बनेगा। 10 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 16 लीटर मिश्रण बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर, आपसे एक्स का मान पूछा है, नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यू पूछिए, देखो रेशियो में निकालना एक्स का मान। अब 10 की जगह लिखा है 15, 10 लीटर को 15 लीटर लिखा है, तो 6 लीटर को कितना लिखेगा, 10 को 15 लिखा 1.5 गुना, तो 6 लीटर को भी 1.5 गुना लिखेंगे 9। तो एक्स की जगह मेरे दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, 6 का 1.5 गुना 9। एक्स का मान 9 आ गया, ये आंसर है, ए ऑप्शन 9 इसका आंसर है। 6 आंसर ने घोंचुओ, एक्स का मान बताना है। 10 लीटर फ्रूट जूस की जगह 15 लिखा है, तो 6 लीटर की जगह भी 1.5 गुना लिखना पड़ेगा 9।
10:6 का रेशियो 5:3 है, तो 15:9 का रेशियो 5:3 बनेगा। तो यहां पे x की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। ये नहीं पूछा स्टार्टिंग में पानी कितना था, ये पूछा x का मान क्या है। कंपेयर करोगे, कंपेयर 10/6 बराबर 15/x। अब है घोचू, 10 लीटर फ्रूट जूस है, 6 लीटर पानी है, रेशियो क्या है 15x, x के लिए 9 आएगी यहां से। दो क्वेश्चन करवाए मैंने स्टेप के आपको। 4 लीटर कहां से आया सचिन? 4 लीटर बेटे सवाल में दिया हुआ है, आया नहीं कहीं से, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन करवा दिए सेम टाइप के, अच्छे सवाल थे। नेक्स्ट ओके, अब यहां से मैं आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 6 सवाल डेविएशन पे। 6 सवाल मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों डेविएशन, ठीक है जी, डेविएशन बेस्ड सवाल हैं, डेविएशन बेस्ड, ठीक है भाई। चलो सुनिएगा। जिसमें चेंज नहीं होगा वो तो सेम रहेगा अभिषेक जी, बिल्कुल। देखो मैंने आपको परसेंटेज में डेविएशन पढ़ाया है। डेविएशन कहां लगता है? डेविएशन वहां लगता है जहां बीच में प्लस का साइन हो, बीच में प्लस का साइन हो मेरे दोस्तों, वहां डेविएशन लगता है। अब देखो ये जो मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूं ये है क्या, होता क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर हैं, दो अलग अलग टाइप के मिश्रण हैं। जैसे मैं भी दूध बेचता हूं, आप भी दूध बेचते हो, मैं भी दूध पानी का मिश्रण बेचता हूं, आप भी दूध पानी का मिश्रण बेचते हो। तो हमारे पास दो हैं, दोनों के पास जो है अलग अलग टाइप का मिश्रण है। अगर हम दोनों ही मिक्सचर को मिला दें, भाई मैं अपना दूध मिलाऊं, आप अपना दूध लाओ, दोनों मिश्रण को मिला देंगे तो नया मिश्रण तैयार होगा। पूछा जाएगा कि उस नए मिश्रण में पहले और दूसरे मिश्रण को मिलाया गया, मिलाने का मतलब बीच में प्लस, पहला और दूसरा दोनों मिश्रण को मिलाया गया, मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा। सवाल समझ में आया? ठीक है भाई। जैसे भाई दो टाइप की बियर होती है ना, बियर, बियर में अल्कोहल भी होता है, बियर में पानी भी होता है, बियर में फलों का जूस भी होता है। अब आपने दो अलग अलग बियर मिला ली है ना, एक 100 रुपए वाली, एक 1000 रुपए वाली, दो अलग अलग बियर आपने मिला ली, अलग अलग क्वांटिटी मिलाई। तो भाई जो नया सॉल्यूशन बन के आएगा, पूछा जाएगा उसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या है। तो ऐसे जब सवाल आएंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेविएशन के कंसेप्ट का। डाटा आसान है तो हम वेटेड एवरेज से कर लेंगे, डाटा अगर कैलकुलेटिव है तो हम वेट उससे कर लेंगे, डेविएशन से कर लेंगे। जैसे सवाल है, एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। आपके पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है, इस कंटेनर में दूध कितना है? 20% और पानी है 80। इसे एक अन्य नमूने, इट इज मिक्सड विद अनदर सैंपल, इसको एक दूसरे सैंपल के साथ मिलाया जाता है सेम क्वांटिटी, समान मात्रा में दूसरे सैंपल के साथ मिलाया जाता है जिसमें 80% दूध है। उसमें दूध कितना है मेरे दोस्तों? 80% दूध है। फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? व्हाट वुड द मिल्क कंटेंट इन द फाइनल मिश्रण। देखो यानी कि मेरे दोस्तों आपने दो मिक्सचर को आपस में मिलाया, दो मिश्रण को आपने दो मिक्सचर को मिलाया समान मात्रा में, समान मात्रा में। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें दूध कितना है? 20%। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें दूध कितना है? 20%। इसको आपने एक दूसरे सैंपल के साथ, दूसरे दूध या के दूध मिक्सचर के साथ मिक्स किया है समान मात्रा है। समान मात्रा का मतलब इक्वल वॉल्यूम। अगर पहला आपने 1 लीटर लिया है तो दूसरा मिश्रण भी आपने 1 लीटर, इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया है। दूसरे में दूध का परसेंटेज कितना है? 80%। दोनों को मिलाया तो पूछा फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। फाइनल में दूध का परसेंटेज क्या होगा यह आपसे पूछा गया है। देखो दूध का परसेंटेज या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है? कंसंट्रेशन। अगर मुझे दूध का कंसंट्रेशन निकालना है, दूध की सांद्रता, तो होता है मिल्क आउट ऑफ टोटल मिश्रण, मिल्क आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, मिल्क आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो यानी कि मिश्रण हमेशा टोटल वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को बेस मान के निकाला जाता है। तो हमने आपको ये सिखाया कि डेविएशन लगाने के लिए बेस वैल्यू का रेशियो पता होना चाहिए।
आपको बेस वैल्यू का रेशियो यहां पर ऑलरेडी पता है, बेस वैल्यू का रेशियो आपको ऑलरेडी पता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी, पता है कि नहीं। मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि अगर बेस वैल्यू सेम हो, आपने पहला भी 1 लीटर लिया, दूसरा भी 1 लीटर लिया, दोनों की समान मात्रा को मिक्स किया है, पहले में 20% मिल्क है, दूसरे में 80% मिल्क है, तो फाइनल जो मिश्रण बचे बनेगा उसमें कितना मिल्क होगा। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए हम हमेशा एवरेज औसत ले लेते हैं, मैंने डेविएशन में आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप दो मिक्सचर को दो मिक्सचर हैं तो 2 से भाग कर देंगे, 3 मिक्सचर हैं जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, 4 हैं जोड़ के 4 से भाग कर देंगे। इसमें 20% मिल्क है, इसमें 80, तो फनल में कितना होगा, 20 जमा 80 100, 100/2 50%। तो फनल मिश्रण में जो मिल्क का परसेंटेज होगा वो 50% होगा, 50%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर बेस वैल्यू सेम है, बेस सेम है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम हमेशा एवरेज ले लेते हैं। डेविएशन में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। कोई दिक्कत इस सवाल में, बिल्कुल आसान सवाल, इससे आसान सवाल तो होता ही नहीं है कोई, ठीक है। चलेगा, जैसे एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करके बताओ। ये सवाल 2021 के प्री में आया था सीजीएल में, बहुत ही अच्छा सवाल है, करके बताएं जल्दी से। बताएं। 3 बॉटल ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 30%, 40% एंड 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस, उनको पूरा भर दिया जाता है एप्पल जूस से। इन तीनों बोतल के कंटेंट को एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है, उसमें एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, क्या आप ये सवाल समझ पा रहे हैं। ध्यान सुनिए, 3 बॉटल है सेम कैपेसिटी की, 3 बॉटल सेम कैपेसिटी की, तीनों बोतल के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 1:1:1। 3 बॉटल है, ऐसे मान लो 3 बॉटल है 1-1 लीटर की, संतरे के जूस से भरी हुई है। पहली बोतल में कितना संतरे का जूस है, 30%, दूसरी में 40%, तीसरे में 25%। संतरे के जूस से भरी हुई है 30, 40 और 25%। अब बाकी में क्या कर देते मेरे दोस्तों, हम सेब का जूस मिला देते, सेब का जूस मिलाकर तीनों बोतल को पूरी तरीके से भर दिया गया। अब तीनों बोतल को एक बड़े बर्तन में खाली किया, पूछा बड़े बर्तन में सेब के जूस का परसेंटेज कितना होगा। अगर आपसे सेब के जूस का परसेंटेज पूछा है, एप्पल जूस का परसेंटेज पूछा है, तो डायरेक्ट उसी पे फोकस करो। भाई पहले वाली बोतल में 30% ऑरेंज है, तो बाकी का 70% एप्पल जूस होगा।
दूसरी बोतल में 40% ऑरेंज है, तो 100 में से 40 घटाएंगे 60% सेब का जूस भरा जाएगा। तीसरी बोतल में 25% संतरे का जूस है, 100 में से 25 हटाएं तो 75% मेरे दोस्तों सेब का जूस भरा जाएगा। तीनों बोतल सेम कैपेसिटी है, जब मैं तीनों बोतल को मिक्स करूंगा तो फाइनल जो बनेगा उसमें एप्पल के जूस का परसेंटेज क्या होगा, एवरेज 3 है, तो भैया बटे 3 कर देंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5 7 6 13, और ये आपका भी 205/3%। 205/3 कितना आएगा मेरे दोस्तों, है भाई 3 चिंग 18, 2 3 अट्ठे 24, 68:1/3% सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, 68:1/3%, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बात खत्म, कुछ है ही नहीं सवाल में। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहां तो इक्वल क्वांटिटी, अगर इक्वल क्वांटिटी ना हो के अलग अलग हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि इस सवाल में है, ये डाउट आ रहा है ना, तो हम डेविएशन लगा लेंगे। जैसे देखो, एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं, एक दूधिया है उसके पास 2 टाइप के दूध हैं। In the first container, the percentage of milk is 80%. In the second container, the percentage of milk is 60%. एक दूधिया के पास 2 टाइप के दूध हैं। पहले बर्तन में जो दूध का कंसंट्रेशन है वो 80% है, और दूसरे बर्तन में दूध का जो कंसंट्रेशन है वो 60% है। यानी कि पहले वाले बर्तन में 80% दूध है, बाकी पानी है। दूसरे वाले बर्तन में 60% दूध है, बाकी 40% पानी है। बोला पहले बर्तन का 28 लीटर दूसरे बर्तन से 32 लीटर मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तो इस मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। जैसे दूधिया के पास 2 टाइप के मिल्क है ना, 2 तरीके के बर्तन है। पहले मिश्रण का आपने 28 लीटर लिया है, दूसरे मिश्रण का आपने 32 लीटर लिया है, और दोनों को आपने मिलाया। तो जब मिलाएंगे तो जो मेरे दोस्तों नया मिश्रण बनेगा, उस नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। पहले में 80% मिल्क है, दूसरे में 60% मिल्क है। तो देखो आपसे दूध का परसेंटेज ही तो पूछा है। दूध का परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, टोटल वॉल्यूम को। मेरे प्यार में पहले मिश्रण से आपने 28 लीटर लिया है, दूसरे से आपने 32 लीटर लिया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, दोनों को मिलाया गया है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया डेविएशन में बेस वैल्यू का रेशियो लिए लिया करो। किससे कट रहा है, 4 से। 4 7 28, 4 8 32, यानी कि पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर के मिश्रण को 7:8 के रेशियो के अनुपात में मिलाया गया है। पहले में 80% दूध है, दूसरे में 60% दूध है। पूछा है जो दोनों को मिलाया तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा। क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 60% + 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। आप खुद बताओ, 60% मिल्क यहां भी है, 60% मिल्क यहां भी है, तो 60% तो होगा ही होगा, 60% तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 60% तो होगा ही होगा। मैंने आपको जिस बच्चे ने डेविएशन नहीं सिखाया वो नहीं कर सकता। यहां 7 का 20% एक्स्ट्रा है, 7 का 20% एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बटेगा। सभी का मतलब टोटल कितना है मेरे दोस्तों, टोटल है 7 और 8 15, टोटल मिश्रण है 15, 15 में डिवाइड होगा बटे 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे चला गया, ये आ गया 5 से, 5 चौक 20, 5 दिए 15, 28/3, 7 चौक 28/3। 28 को जब 3 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, 3 नाम 27, यानी कि 69:1/3% आ गया। कि फाइनल मिश्रण में जो दूध का परसेंटेज होगा वो 69.33% होगा। यह आंसर है पहला ऑप्शन, 69.33%। बताओ मजा आया, आप बोलोगे जी सर बहुत मजा आया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट 111 नंबर सवाल। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। और
One type of liquid contains 24% milk and other contains 38% of milk. A can is filled with 8 part of first liquid and 4 part of second liquid. Find the percentage of milk in the new मिश्रण. बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का पूछा, एज इट इज क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। एक लिक्विड में, एक तरह के लिक्विड में 24% मिल्क है, एक तरीके का लिक्विड है जिसमें 24% मिल्क है, 24% मिल्क है। अदर कंटेन्स 38% मिल्क, एक दूसरे टाइप का लिक्विड है जिसमें 38% मिल्क है। कितना मिल्क है? 38% मिल्क है। एक कैन इज फिल्ड विथ 8 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट्स ऑफ सेकंड लिक्विड। एक केन भरी जाती है, एक केन भरी जाती है जिसमें मेरे दोस्तों फर्स्ट लिक्विड का 8 पार्ट और सेकंड लिक्विड का 4 पार्ट्स मिक्स किया जाता है। इस बात का मतलब समझते हैं? बहुत सारे बच्चे इस बात का मतलब नहीं समझ पाएंगे। एक केन भरी जाती है, इसमें पहले लिक्विड का अगर हम 8 लीटर लेते हैं तो दूसरे लिक्विड का हम 4 लीटर लेते हैं। यहां पे पार्ट्स बोला है, यानी कि कहने का मतलब कि पहले लिक्विड को और दूसरे लिक्विड को 8:4 के अनुपात में मिलाया गया है। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? तो आपने दो मेरे प्यारे भाई लिक्विड हैं उनको मिलाया 8:4 के रेशियो में, 8:4 मतलब 2:1 के रेशियो में आपने मिक्स किया है। पहले में 24% मिल्क है, दूसरे में 38% मिल्क है। नए मिश्रण में कितना परसेंट मिल्क होगा? देखिए, जब डाटा बहुत इजी है और सिंपल है तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। यहां कितना मिल्क है? 2 का 24%, 48। यहां 1 का 38%, 38। तो 48 प्लस 38 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 86। 86% आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा? 2 रिक 3। अब 86 को 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 28। 28 से ही 2/3%। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी। डाटा बहुत आसान है, मैंने वेटेड एवरेज से ही कर लिया। 2 का 24% मिल गया, 1 का 38, 48 प्लस 38 86%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 2 रिक 3। बात खत्म। सब बच्चों का आंसर मेरे साथ साथ आ रहा है। कितने अच्छे बालक हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 12, बताएंगे जी। जौनी कि हम दो ही मिक्सचर को मिक्स करें, हम तीन मिक्सचर को मिक्स कर सकते हैं। अभी जैसे सवाल है, ये एसएससी जीडी के पेपर में आया है, ये मैंने यूट्यूब पे भी करवाया था 2022 में। एजिटिस करके बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से, जल्दी करें।
1 लीटर, 750 मिलीलीटर, 650 मिलीलीटर की दूध की 3 बोतलें, जिसमें दूध का परसेंटेज 45, 50, 60 है, को एक सेम बर्तन में एक साथ खाली किया जाता है। मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? जस्ट डेविएशन बेस्ड बेहतरीन सवाल। 1 लीटर का मतलब होता है बेसिकली 1000 ml। तो आपके पास 3 जो है दूध की बोतलें हैं, 1000 ml, 750 ml, 650 ml। तीनों बोतल की क्वांटिटी का रेशियो कितना है? किससे जाएगा? 50 से। 20 बार, ये 15 बार, ये 13 बार। 20:15:13। 3 बोतल है, उनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है वॉल्यूम वाइज? 20, 15, 13। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहली बोतल में दूध का परसेंटेज 45% है, दूसरी में 50% है, और तीसरी में दूध का परसेंटेज 60% है। तीनों को मिक्स करके बड़े बर्तन में खाली करते हैं, तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव लगे छे, तो हम क्या करी? हम ये करी कि भैया मैंने मान लिया कि जो फाइनल मिश्रण है उसमें दूध का परसेंटेज है 50%, 50% मैंने मान लिया। कितना मान लिया मेरे दोस्तों? 50%। 50% में मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज 50 है। 50 से कंपेयर करो, 45 कितना कम है? 5%। तो 20 पंजे 100% कम है, ये तो 0। 50 से 60 कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है। तो 13 2 130। 130 और माइनस का 100, 30%। 30% एक्स्ट्रा आया है, इसे टोटल में बांट देंगे। टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 15, 13, 28, 20, 48। किससे जाएगा? 6 से। 6 पंजे 30, 6 48, 5/8। नहीं कि 50 51 से कम आएगा, 51 से कम पहला ऑप्शन है ये। 5/8 आ गया, 0.625। तो 50.625% रिजल्टेंट मिश्रण में आएगा दूध का परसेंटेज, पहला ऑप्शन डेविएशन से हो गया। सभी बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बालक है मेरे, ऐसे गोरे गोरे बालक है मार्केट में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर हम अगला करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 12वां था, 13वां सवाल। आईसीआर असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये, और ये इस टाइप का लास्ट सवाल है। क्लास का भी लास्ट सवाल है, इस टाइप का भी लास्ट सवाल है, करेंगे जल्दी से, बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो जी। सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड 2 3 4 के रेशियो में, सॉल्यूशन ए में आपके पास एक सॉल्यूशन ए है जिसमें 3 लिक्विड हैं, एक्स वाई जेड, उनका रेशियो 2 3 4 है। सॉल्यूशन बी में एक्स वाई का रेशियो 5 7 है, जबकि सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5 4 है। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी, 5 लीटर सी को एक साथ मिलाया जाता है। पूछा है नए सॉल्यूशन में लिक्विड वाई का परसेंटेज कितना होगा, और एप्रोक्स में आपको बताना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सवाल, देखो ध्यान सुनेंगे। आपके पास 3 सॉल्यूशन है ए बी सी, आपके पास 3 सॉल्यूशन है ए बी सी। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी, 5 लीटर सी को मिलाया जाता है। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी के 5 लीटर को आपस में मिलाया जाता है। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर आपस में मिलाया जाता है। पूछा है नए सॉल्यूशन में वाई का परसेंटेज क्या होगा। आपको वाई का परसेंटेज निकालना है, वाई का, तो वाई पे फोकस करेंगे। वाई पे, वाई का निकालना है तो वाई पे फोकस करो। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 4 है, तो वाई कितना है सॉल्यूशन ए में? वाई कितना है आउट ऑफ टोटल? टोटल कितना है? 2 3 5 4 9, 9 में से वाई कितना है? 3 पार्ट, 3/9। 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 आपका वाई है, 1/3 है वाई। सॉल्यूशन बी में एक्स वाई का रेशियो 5 7 है, सॉल्यूशन बी में एक्स वाई का रेशियो 5 7 है, तो वाई कितना है आउट ऑफ टोटल? 5 और 7 12, 12 में से वाई कितना है? 7 पार्ट, 7/12। तो मेरे दोस्तों सॉल्यूशन बी में वाई कितना है? 7/12। चूंकि इनकी परसेंटेज बहुत खतरनाक बनेगी तो मैं फ्रैक्शन में रहने देता हूं। पहले में 1/3 वाई है, सॉल्यूशन बी में 7/12 वाई है। आगे बोला है सॉल्यूशन सी में घोल वाई और जेड का रेशियो 5 4 है, घोल सी में वाई जेड का रेशियो 5 4 है। सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो कितना है? 5 4, तो वाई कितना है? 5 आउट ऑफ टोटल 5 4 9।
यानी कि मेरे दोस्तों सी में वाई जेड का रेशियो 5:4 है। तो मेरे प्यारे बच्चे वाई कितना है 5/9, 5/9। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर परसेंटेज इजी निकलती तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता। तो मैंने निकाला एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 4 है, तो वाई कितना है टोटल 6, 2 3 5 4 9 में से 3, 3/9, 1/3 वाई है। एक्स वाई का रेशियो 5 7 है, 7/12 वाई है। सोल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5:4 है, तो वाई कितना है 5/9। अब जब तीनों को मिक्स करते हैं, जब हम तीनों को मिक्स करते हो मेरे प्यारे भी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मिक्स करने पर जो मिश्रण बनेगा उसमें वाई कितना होगा, आउट ऑफ टोटल वाई कितना होगा। ठीक है, जब आप तीनों को मिक्स करते हो तो ये जानना चाहते हैं कि तीनों को मिक्स करने पर वाई कितना होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत ही बेसिक सा है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। देखेंगे 3 का 1/3, हाँ वाई कितना है 3 का 1/3 1 प्लस वाई कितना है 2 का 7/12, 2 का 7/12 कितना होता है 7/6 प्लस वाई कितना है 5 का 5/9, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 25/9। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना मेरे दोस्तों, टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5 5 10, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। अब 6 और 9 का एलसीएम मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 18, 18 2 180, ऊपर 18, 6 3 18, 3 7 21, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, तो 8 1 9 और 2 1 3, 89/50, 89/50 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, किसी बालक को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। यानी कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण 3 2 5 5 10 से डिवाइड किया, आउट ऑफ टोटल मिश्रण वाई का परसेंटेज, वाई का जो पार्ट है वो ये, यानी कि टोटल अगर 180 है तो उसमें से वाई 89 है। पूछा परसेंटेज में, अगर 180 का 50% निकालूं तो 90 होता है, 180 का 50% होता है 90, ऊपर 89 है तो 50% से हल्का सा कम आएगा। 50% से हल्का सा कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगर 180 का 50% निकालते मेरे दोस्तों 90 आता, ये 89 है तो 50%। ठीक है भाई, अब 180 का 1%, 180 का 1% क्या होता है 1.8, तो 1 क्या आएगा 1.8 का आधा भी होता है 0.9, यानी कि लगभग 0.5% आएगा। तो यानी कि 49% से ज्यादा आएगा, एक ही आंसर है बी ऑप्शन 49.4। 6 और 9 का एलसीएम 18, 18 की 10 में गुणा कर दी मैंने सीधे 180। बहुत जबरदस्त सवाल है, मजेदार है, कैलकुलेटिव है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ही नहीं। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, बाकी मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बाय। आज की क्लास में जितने भी सवाल हुए केवल परसेंटेज और रेशियो का इस्तेमाल से हुए, और कुछ इनमें लगा ही नहीं। ठीक है जी सर, वाई ओनली क्यों ले, क्योंकि सवाल में वाई ही पूछा है, नए सॉल्यूशन में वाई का परसेंटेज वाई ही पूछा है, तो मैं वाई पे ही फोकस